Hello students, to continue the virtual classes, today I discuss the revision. I want to revise the chapters of polynomial. So how to factorize the polynomials, and also the some students have requested to again we discuss the rationalization of the denominator. So first of all I just start the factorization. So in the factorization chapters we discuss on the midterm splitting or identity based. Some questions are based on the identities, and some questions are the mostly questions are in examinations be asking by the method of the midterm splitting. So first of all I discuss about the how to splitting the midterm. Just question is that 6x square plus 7x minus 3. The simple questions, but what the method, इसका मेथड क्या है? आप जो इस तरह का मिड टर्म स्प्लिटिंग की बात करते हो तो सबसे पहले राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मींस फर्स्ट ऑफ ऑल द हायर डिग्री, मतलब जिसका एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे कम का जिसका पावर है वो बाद में कांस्टेंट टर्म्स. सबसे पहले इसको इस फॉर्म में रीअरेंज कर लेना है. इसे हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 6 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7x. क्वेश्चन सेम है बट क्या है, पहले ये तो हम लोग पहले करते क्या थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद द कांस्टेंट टर्म्स. आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मींस you just multiply 6x square into minus 3 is equal to minus 18x square. Then just prime factorizations of the numerical part. 2 3 3 3 1. So the prime factorization is that 2 into 3 into 3. 3 terms. You just split means कि इसको दो पार्ट में तोड़ना है, स्प्लिट करना है कि जिसका ऐड या सबट्रैक्ट, ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में अगर आप लिखते हो वेरिएबल के फॉर्म में तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a, x के कोएफिशिएंट को b और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग c करते हैं. तो यहां पे हम लोग करते हैं कि ax स्क्वायर इंटू c जो आएगा वो bx का प्रोडक्ट के बराबर होगा. तो प्रोडक्ट के बराबर होगा और ये जो bx आएगा ये दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आया था यहां पे देखो 18x स्क्वायर, इसके ऐड और सबट्रैक्ट करने पे ये bx आ जाना चाहिए, मींस 7x आ जाना चाहिए ऐड और सबट्रैक्ट करने के बाद. तो देखिए 9 इंटू 2 बराबर 18 भी हो गया और 9 माइनस 2 कर देंगे तो 7 भी होगा. तो यहां पे क्या करना था, 7 लाना है. अब देखो इसके बाद अगर आप लिखिएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3, क्योंकि 9x में से 2x को सबट्रैक्ट करोगे तो 7x होगा. अब यहां पे देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, अगर आप इसके बदले में ऐसे लिख देते हो
कि सर 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। देखिए सर इस दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो इसके बराबर हो गया 9 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2 बराबर हो गया माइनस 18x। ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो 18x² हो गया सर। देखिए आपका जो है, लेकिन अब देखो यहाँ पे कि 2x माइनस 9x बराबर होगा माइनस 7x, बट हमें क्या चाहिए था, प्लस 7x चाहिए था, इसलिए ये आप नहीं कर सकते हो। अगर आप ये करते हो तो वो गलत है। अच्छा एक और भी आप सोच सकते हो कि सर ये 7x लाना है तो 4x प्लस 3x, फिर भी हो गया 7x। 5x प्लस 2x करेंगे सर तभी 7x होगा। 6x प्लस x करेंगे तभी 7x होगा। लेकिन 7x तो हो गया, लेकिन इसका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा ना। 4 इंटू 3 12x² हो गया, 5 इंटू 2 10x² हो गया, 6 इंटू x 6x² हो गया, लेकिन 7 तो x आ गया, लेकिन इसका प्रोडक्ट भी जो है वो हमारा AC² के ax और c के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो फिर वो गलत है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वो आप नहीं कह सकते हो। तो इसलिए इसको आप नहीं करना है, और हमें क्या करना है, इस दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। या तो इसको यूज करो या इसको यूज करो। दोनों ही केसेस में देखो कि -7 प्लस 7x आ जाएगा। 9x माइनस 2 करेंगे, 2x करेंगे तब भी 7x आ जाएगा, और इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, वो -18x² के बराबर आएगा। यहाँ पे भी हमारा प्लस 7x आएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो वो -18x² आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन लेना करते हैं हम लोग, कि कॉमन लेना है तो वो कॉमन कैसे लेते हो, आप क्या करते हो उसमें। तो अब देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिक्स स्क्वायर को 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इस दोनों में कॉमन लेना था, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, और यहां पे 9 के बदले हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स, और ये हो गया 3। तो कॉमन लेने का मतलब यहां पर हम लोग करते हैं कि हाईएस्ट टर्म, सबसे ज्यादा आप क्या ले सकते हो। तो आप यहां पे देखो, इस दोनों टर्म्स में एक 2 कॉमन ले सकते हो और x भी कॉमन ले सकते हो। तो हमने यहां पे क्या लिया, 2x कॉमन ले लिया। तो अब क्या हुआ, यहां पे क्या बच गया, यहां पे 3 बच गया और x बच गया। तो यहां पे हम लेंगे 3x, और यहां पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो -1 हो जाएगा। फिर अब यहां पे इस दोनों में क्या कॉमन था, 3 कॉमन था, तो ऊपर में क्या बच गया, 3x, और नीचे क्या बच गया, कुछ नहीं, तो 1, क्योंकि 1 तो सबके साथ है ना। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो फैक्टर सबके साथ है। 1 का तो फैक्टर सबके साथ है, तो यहां पे बच गया 1। अब हम लोग लेते क्या कि दोनों में जो कॉमन है, तो यहां हो जाएगा 3x माइनस 1 और 2x प्लस 3। तो इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 टर्म्स इसका आएगा। अब अगर इसका अगर वैल्यू आप निकालना चाहोगे कि सर x का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसके बदले हम लोग क्या करते हैं कि इक्वल्स टू 0 कर दो। अब यहां पे 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बाई 2x प्लस 3, तो 3x माइनस 1 बराबर 0। सो 3x बराबर 1, क्योंकि माइनस में था, ट्रांसपोज करके ले जाओगे राइट साइड में तो वो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर होगा 1/3। और सेकेंड केसेस में जब क्या होगा, जबकि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0/3x माइनस 1। क्यों, अब आप लोग पूछोगे सर ऐसा क्यों किया, तो देखो यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट में है, गुना में है,
तो आप जैसे ही आपको पता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट में रहता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो जब आप ट्रांसपोज करते हो, उल्टे साइड ले जाते हो, राइट साइड को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को राइट साइड में, तो वो जो होता है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। मीन्स कि जो प्रोडक्ट में था वो डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड होता है वो प्रोडक्ट हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि 2x प्लस 3 बराबर 0, सो 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। अब हम लोग इसको कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस कि अगर इसका वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में डालोगे तो उसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। कैसे, आप चेक कर लो। हालांकि पहले जो वीडियोस में मैंने बताया था आपको कैसे चेक करते हो, तो आप यहाँ पर सिंपल सा एक रफ में मैं जल्दी बता दे रहा हूं। x का वैल्यू कितना आना है 1/3, तो 6 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/3 -3। तो यहाँ पे क्या होगा 6/9, 7/3 -3, 9 एलसीएम हो जाएगा, 6 प्लस 21 माइनस 27, तो 27 माइनस 27/9, 0/9 बराबर 0। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, या इसको हम लोग कहते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ, यानी फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। इस इक्वेशन के दो फैक्टर हो गए, कौन कौन, एक हो गया 3x-1 और दूसरा हो गया आपका 2x+3। आप इस दोनों से किसी से भी अगर आप इसको डिवाइड करोगे, अगर आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा क्वोशिएंट, अगर इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा क्वोशिएंट। देख लो, अगर आप देखना चाहोगे, आप चेक करना चाह रहे हो तो आप जरूर चेक कर लो। देखो हमने पहले दिया x, 3x-1 से इसको डिवाइड करोगे तो 6x² प्लस 7x-3, 3 2 जा 6x, तो 6x² माइनस 2x, 7 और 2 9x-3। अब यहां क्या करेंगे, +3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x-3 माइनस प्लस कैंसिल। अब देखो हमने किससे डिवाइड किया था, 3x-1 से, तो 2x+3 आ जाएगा। मीन्स कि ये उसके फैक्टर्स है। फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि आप जैसे कहते हो कोई ना कि बात बताइए कि 20 का फैक्टर कौन कौन है, तो हम लोग कहते हैं 1 2 4 5 10 और 20। मीन्स कि ये सारे किसी से भी अगर आप डिवाइड करोगे तो वो टर्म पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो यहां पे मिड टर्म स्प्लिटिंग में हम लोग यही करते हैं कि उसको चेक करते हैं कि वो कैसे उसको डिवाइड कर सकते हो, किस नंबर से उसको डिवाइड करोगे कि टोटली डिवाइड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उसी से हम लोग कहते हैं कि उसका पॉलिनोमियल्स का फैक्टर क्या हुआ भाई, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। एक तो एक मेथड हुआ मिड टर्म स्प्लिटिंग, फिर आइडेंटिटी बेस्ड भी है। जितने भी आइडेंटिटी आप पढ़े हो उस बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आइडेंटिटी तो सबको याद ही है। तो ऐसे हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग आप कर सकते हो। और अगर आइडेंटिटी बेस्ड है क्वेश्चंस तो उसको आप देखोगे कि किस आइडेंटिटी पे वो बेस्ड है, उस आइडेंटिटी को आप यूज करोगे तो वो आपका आ जाएगा। जैसे देखो कोई आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस दिखा देता हूं आपको।
जैसे क्वेश्चन आप ले लो 4x² माइनस 12x प्लस 9। तो आप देखो इसमें आइडेंटिटी भी आप यूज कर सकते हो, मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो। आइडेंटिटी कैसे देखो, ये 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप 2x का होल स्क्वायर करते हो तो 4x², 2 इंटू 2 इंटू 3 12x प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 9। तो अब यहां पे आइडेंटिटी क्या है, ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे इसका जब फैक्टराइज करोगे इसका, तो आपका आ जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। ये इसका फैक्टराइज कर दिए, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी बेस्ड भी हो गया। अब इसी का देखो अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग भी करोगे तो देखो क्या होगा, 9 4 36x² चाहिए आपको, तो 36 का अगर फैक्टराइज करते हो तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको ऐसा पेयर करना है कि क्या आ जाए, -12 आ जाए। तो कैसे आप करोगे इसको, तो आप इसको देखो 6 और 6 करते हो अगर आप, 4x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9। तो देखो -6 और -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 36 होगा, और x इंटू एक्स करोगे तो x² होगा। तो ये चीज चाहिए था हमको, तो a आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉमन ले लो तो 2x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x माइनस 3, फिर यहां से कॉमन क्या हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 और देखो 2x माइनस 3, ये देखो दोनों में है। ऐसे आप इसको फैक्टराइजेशन में आप यूज कर सकते हो। ज्यादातर मिड टर्म स्प्लिटिंग आता है, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग आप ऐसे कर सकते हो। फिर आपका आता है मिड टर्म स्प्लिटिंग में ही एक क्वेश्चन आता था कि व्हाट द पॉसिबल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। अब कह रहा है कि उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप उसका डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो इसका डायमेंशन में क्या लिखा हुआ है भाई, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2ky² प्लस 6ky माइनस 20k। ये इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगा। तो देखो इसमें सबसे में क्या है, k कॉमन है, आप k को कॉमन ले लो तो क्या हो गया, 2y² प्लस 6y माइनस 20। या और भी ले सकते थे इसको, आप इसको मैक्सिमम कॉमन ले लो, 2k कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, y² प्लस 3y माइनस 10। अब यहां पे फिर से आ गया तुम्हारे पास क्या, मिड टर्म स्प्लिटिंग, कि 10y² माइनस 10y² को आप कैसे स्प्लिट करोगे कि क्या आना चाहिए, 3y आ जाना चाहिए। तो 10 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5, तो आप इसको लिख सकते हो 2k। अब यहां पे क्या होगा, y² प्लस 5y माइनस 2y माइनस 10।
देखो 5y और 2y को प्रोडक्ट करोगे तो -10y² आ जाएगा, और आप दोनों को आप सबट्रैक्ट करोगे तो 3y भी आ जाएगा। सो 2k, y कॉमन हो गया, y + 5, यहां से दोनों में से -2 कॉमन ले लिया तो 5, फिर यहाँ पे 2k, अब यहाँ क्या होगा y + 5 और y -2। तो अब देखो, अब इसको भी हटा सकते हो ब्रैकेट को, क्योंकि सब ब्रैकेट में ही है, तो इसमें 3 टर्म्स हो गए, 2k इंटू y + 5 इंटू y -2। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो ये L हो गया, L बराबर 2k, B बराबर y + 5 एंड H बराबर y -2। तो ऐसे भी आप इसका निकाल सकते हो। अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं रेशनलाइजेशंस का, कि आप उसके डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करोगे। तो रेशनलाइजेशंस में क्या है, सबसे पहले कि आपको डिनोमिनेटर्स अगर आप रूट में है तो हम उसको चेंज करते हैं, अगर डिनोमिनेटर रूट में नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको चेंज करें या नहीं करें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, हालांकि वो दूसरे चैप्टर का था लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। जैसे सिंपल सा आप देख लो कि 1/√a + b अगर है तो इसको हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, या अलग अलग दो टर्म्स कर दो, एक है रूट के अंदर में और प्लस b है, तो आप इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, रेशनलाइजेशन का जो मेन व्यू है हम लोग का, कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो x² - y² के फॉर्म में आ जाए। मींस कि इसके डिनोमिनेटर को हम लोग x + y और x - y के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, ताकि क्या हो, उसका प्रोडक्ट करने के बाद x² - y² के फॉर्म में आ जाए। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक प्लस में है, तो हमको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, √a - b से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, √a - b बाई √a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √a - b बाई a - b स्क्वायर। इसको रेशनलाइजेशन करने पे आ जाएगा। अब उसी तरीके से कुछ भी आप ले लो एग्जांपल, ये तो वेरिएबल मैंने दे के रखा आपको। अगर आप सपोज करो कि √2 बाई √3 प्लस √2 को रेशनलाइज करना है, तो क्या करना है, इसको सिंपल सा, इसके भी डिनोमिनेटर को क्या करना है हमको, a + b के फॉर्म में है तो a - b के फॉर्म से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये क्या होगा, इसके साथ के साथ मल्टीप्लाई करेगा √2 तो हो जाएगा √6 माइनस √4, आप लिखो, या इसको आप चेंज करके 2 कर दो, डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो √6 - 2 डिवाइडेड बाई 3 - 2, तो √6 - 2 डिवाइडेड बाई 1, या √6 - 2 भी आप लिख सकते हो आंसर। ऐसे आप इसको किसी भी डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज कर सकते हो। कभी कभी होता है कि आपके न्यूमिनेटर्स में भी दो टर्म्स हो, तो भी आपको वही प्रोसेस यूज करना है। जैसे
√3 प्लस √2 एंड √3 माइनस √2। तो अब इसको क्या करेंगे, यहां पे माइनस में है तो ऊपर से ये नहीं देखना है कि ऊपर में क्या है, हमको नीचे से मतलब है कि वो क्या है, a प्लस बी के फॉर्म में है या a माइनस बी के फॉर्म में है। अगर a माइनस बी के फॉर्म में है तो हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ऊपर से वो कोई बस नहीं करे, ऊपर तो है यही, तो फिर कैसे करेंगे, नहीं, हमको नीचे देखना है कि अगर वो a माइनस बी के फॉर्म में है तो हम उसका प्रोडक्ट करेंगे a प्लस बी के फॉर्म से। यहाँ पे प्लस होता तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। सिंपल लॉजिक यही है। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी और a प्लस बी, तो आप लिख सकते हो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करोगे तो अब क्या होगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। तो 5 प्लस 2 √6 बाई 1 या 5 प्लस 2 √6, ये उसका आंसर होगा। तो ऐसे जो है किसी भी डिनोमिनेटर्स को आप रेशनलाइज कर सकते हो, अगर वो 2 टर्म में हो या 3 टर्म में हो, कितना भी टर्म्स में हो। हम लोग तो लास्ट वीडियो या क्लासेस में हम लोग 5 टर्म्स या 6 टर्म्स तक का हम लोगों ने ये किया है, रेशनलाइजेशन किया है। ठीक है, ये तो दो अभी आप लोग का आया था क्वेरी, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, ओके बाय।